नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। संसद में वोट सुधार या चुनाव सुधार को लेकर के चर्चा चल रही थी, जिस पर राहुल गांधी ने हरियाणा का मुद्दा उठाया। इसलिए हम सवाल हरियाणा में इस विषय को ले रहे हैं। राहुल गांधी ने कल ये कहा कि हरियाणा में चुनाव चुराया गया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि यहां पर कई लाख फर्जी वोट हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में ब्राजीलियन मॉडल तक का जिक्र किया और ऐसी तमाम बातें एक बार फिर से दोहराई जो हरियाणा को लेकर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और चुनावी रैलियों में भी कह चुके हैं। आज बारी गृह मंत्री अमित शाह की थी। हरियाणा को लेकर उठाए गए सवाल पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। वो जिस एक घर में इतने सारे वोट होने की बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट है कि वो घर 1 एकड़ में बना हुआ है, कई पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं और जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यही नंबर चल रहा था। ऐसे करके उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हरियाणा को लेकर गलत जानकारी दे रहे हैं। यानी देश के दो बड़े नेता प्रतिपक्ष और देश के गृह मंत्री, वो हरियाणा को लेकर आमने सामने होते हुए दिखाई दिए। हरियाणा के चुनाव नतीजे आए हुए अच्छा खासा लंबा समय हो गया है, लेकिन राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव चोरी हुआ। वहीं बीजेपी बता रही है कि किसी भी तथ्य में दम नहीं है। दोनों नेताओं के बीच क्या कुछ कहा सुनी हुई, पहले वो सुनवाते हैं या फिर सुनवाते हैं कल राहुल गांधी ने क्या कहा था, आज गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया, उसके बाद चर्चा करेंगे। With the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you are not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen and the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country. विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है, पर 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती हैं। और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है, ना फर्जी वोटर है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे। संदीप आजाद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए। बजरंग दासगर कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमनदीप केसरी इंटरनेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप आजाद, एक बार फिर चर्चा हो रही है हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर और देश की संसद में हो रही है, बड़े मौके पर हो रही है, बड़े नेता उस पर चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं हरियाणा का चुनाव चुरा लिया गया। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि तथ्यों में कोई दम नहीं है। हरियाणा का चुनाव तो हुए बहुत अच्छा खासा टाइम हो गया, 13 महीने हो गए, मतलब 14 महीने हो गए, अभी भी इसी पर बात हो रही है। क्लोज फाइट थी ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन क्या हरियाणा के चुनाव में जो गड़बड़ियां जिनके आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, क्या उनका जवाब मिल रहा है? इस विषय की बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी है, इससे पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हुई है और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने इस पूरे विषय पे सदन के सामने जवाब दिया, पूरे देश ने उसको सुना है।
वरुण भाई, बिहार के चुनाव पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। बिहार के चुनाव पे भी थोड़ा बोले ना, राहुल गांधी जी क्यों चुनाव हार गए हैं, एक बार भी उन्होंने चर्चा नहीं किया। हरियाणा को पकड़ करके बैठे हैं। अमित शाह जी ने बहुत डिटेल में, मुझे लगता है, इस पूरे विषय के ऊपर उन्होंने चर्चा की कि 2014 के बाद में ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव ही नहीं हारी है कहीं पे भी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में चुनाव हारी, मध्य प्रदेश में चुनाव हारी, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारी, झारखंड में चुनाव हारी, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, हिमाचल में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, कहाँ का चुनाव नहीं हारी। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारी 2014 के बाद से, लेकिन लगातार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये लोग इस प्रकार का मुद्दा लेकर के आते हैं। पहले देखिए वरुण जी, अमित शाह जी ने बड़ी स्पष्ट तरीके से जो बात रखी कि ये लोग पहले ईवीएम का मुद्दा लेकर के आए। 2014 के बाद जब ये चुनाव हारना शुरू हुए तो सबसे पहले ईवीएम का मुद्दा लेकर के आए थे कि ईवीएम में गड़बड़ हो रही है, ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है। लेकिन ईवीएम वाला मुद्दा इनका पूरी तरह से फूस हो गया, क्योंकि ईवीएम के मुद्दे पे कभी कुछ उससे टेम्परिंग हो सकती है, वो छेड़छाड़ हो सकती है। ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी आईटी के एक्सपर्ट ने वो इस चीज प्रूव ही नहीं कर पाया कि ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ की जा सकती है। अब देखिए, जब वो मुद्दा निकल गया आपके हाथ से, तो अब आपने कहा कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी किस प्रकार से की जा रही है, ये ऐसा एक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर, जहां जनता का पूरा विश्वास इस लोकतंत्र के अंदर, उस लोकतंत्र में ऐसा भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये आप देखिएगा किस प्रकार से लोकसभा चुनाव के अंदर की नैरेटिव लेकर के आए थे कि अगर भाजपा की 400 से ज्यादा सीटें आ जाएगी तो लोग संविधान बदल देंगे। तो इस प्रकार के नैरेटिव सेट करके इन्होंने लोगों को भड़काने का प्रयास किया। अब ये लोग जब चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, चुनाव पे चुनाव हार रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि वोट चोरी करके जीत रहे हैं। माननीय अमित शाह जी ने बड़ी मुझे लगता है 3 उदाहरण दिए थे संसद के अंदर, अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो। उन्होंने कहा कि वोट चोरी किस प्रकार से होती है। जब देश का पहला प्रधानमंत्री चुनना था उस समय किस प्रकार से वोट चोरी की गई। संदीप भाई, वो सारी बातें आ गई, मैं उस पर इनकार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री अरे भाई, वो सारी बातें आ गई। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। कौन से सवालों के जवाब चाहिए? राहुल गांधी के सवालों के जवाब वरुण जी जनता दे तो रही है। आप देखिए, बिहार चुनाव में वोट चोरी को लेकर के यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। वोट चोरी का इतना बड़ा, उससे पहले 3-4 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन लोगों ने कर दी, बड़े सबूत लेकर के आए। लेकिन हालात देखिए ना क्या है, कहां पर सिमट गए हैं। कम से कम उस मुद्दों पर मंथन करें, क्यों चुनाव हारे, क्या इस वास्तविकता के ऊपर आज तक इन लोगों ने मंथन किया? वरुण भाई, आपने हरियाणा को बिल्कुल नजदीक से देखा, हरियाणा के चुनाव को बहुत नजदीक से देखा होगा। आप 50 कारण बता सकते हैं हरियाणा में चुनाव क्यों हारी है हरियाणा? तो क्या इन लोगों को नहीं दिख रहे? क्या राहुल गांधी को नहीं दिख रहे? क्या जो कांग्रेस के मेरे पास तो लिस्ट है भाई, मेरे पास तो मेरे एनालिसिस की लिस्ट है क्यों हारे। आपके पास अपने एनालिसिस वरुण भाई, ये राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष है, उसके पास एनालिसिस क्यों नहीं है? नहीं, मैं तो हिसार से लेकर होटल तक सारा घूमा था, तो मैं तो जानता हूं कि कहां पे दिक्कत हुई। चलिए खैर, उस पे वो बस में बाद में। आप वरुण भाई, आप सुनिए, आप एंकर है, आप पत्रकार है, आपको सारी चीजों को पता है। तो क्या देश का इतना बड़ा पॉलिटिशियन जो देश का नेता प्रतिपक्ष भी बन गया तो गलती से, वो उस व्यक्ति को ये कारण नहीं पता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उस व्यक्ति को नहीं पता है? क्या कांग्रेस के बाकी लोग बैठे उनको नहीं पता है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं पता है? या फिर इसके अलावा जो कांग्रेस के जो लोग जीत करके आए उनको नहीं पता है? जब आपको और मेरे को पता है वरुण भाई, तो ये इन लोगों को क्यों नहीं पता चल पा रही? कम से कम इस पर भी तो मंथन करें ना। बजरंग दास गर्ग जी के पास चलते हैं। बजरंग दास गर्ग जी, बहुत क्लोज मार्जिन था, 1% से भी कम का वोट शेयर आपका जो है इनसे पीछे रहा। आपने बहुत तगड़ा चुनाव लड़ा। हरियाणा के इतिहास में इतना स्ट्रांग विपक्ष इससे पहले कभी नहीं आया, 37 विधायकों वाला। अब आज गृह मंत्री अमित शाह एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि 45 दिन में फुटेज क्यों डिलीट करना पड़ता है। 72 साल में एक भी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है वो सीधा प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पे बना है। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए कि 2014 के बाद हम कितने चुनाव हारे हैं, तफसील से बताया। अब क्या बाकी है? गोयल साहब, आपने कहा बड़ी कांटे की टक्कर रही। हाँ। और कांग्रेस पार्टी जो है 1% सिर्फ से भी कम वोटों से पीछे रही। मैं आपकी बात बड़ी करता हूं, जबकि कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा इनसे आगे थी। भारतीय जनता पार्टी में जब विधानसभा चुनाव के समय 6 महीने से भगदड़ मची हुई थी, इनके सिटिंग जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री पार्टी छोड़ के जा रहे, और दुनिया भर के जो इनके भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे, इनके तो टिकट लेने के लिए लोग तैयार नहीं थे। तो किरण चौधरी गई ना छोड़ के चुनाव से पहले। आपको ही पता है वो इसलिए गई क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। यहाँ उसको अंतिम टिकट नहीं मिली। राज्यसभा के अंदर उसने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने का काम किया।
इसलिए उसको एमपी की टिकट नहीं मिली, आगे विधानसभा भी नहीं मिलनी थी। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो क्या करे, नेता को तो एक काम होता है अभी चुनाव जरूर लड़ना है, कि कोई पार्टी लड़ू चाहे ना लड़ू, जब टिकट नहीं मिलेगी उसको चुनाव लड़ने की इच्छा थी, उनकी सेटिंग भारतीय जनता पार्टी से होगी। लोग खुल के नहीं बोलते, मैं खुल के बोल रहा हूँ। दूसरी बात, तो मुद्दे की बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी नए वोट बनाने का और वोट काटने का खेल पूरे देश के अंदर से खेल रही है। 5 अक्टूबर को जब अपनी वोट पोलिंग हुई, उस तब चुनाव आयोग ने बयान दिया था, हरियाणा के अंदर वोट पोलिंग 61.19 हुई है। उसके बाद जिस गिनती हुई 8 तारीख की और 7 तारीख को बयान आता है नहीं, वोट की पोलिंग जो हुई है 67.9, यानी पौने 68% वोट पोली हुई। 6% ज्यादा वोट की गड़बड़ी यहाँ इन्होंने की। और मैं ये बताना अच्छा, चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए, आप तो खैर सीनियर आदमी हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जब चुनाव हो गया, जब वोट डल गया, उस दिन शाम को आपके बूथ एजेंट ने बताया कि कोई गड़बड़ हो गई है जी यहाँ, तो ऐसा कुछ जानकारी दी उन्होंने जब वो सिग्नेचर करते हैं? ऐसा कोई रिकॉर्ड में है? मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ। नहीं है, नहीं है। ये अगर मैं आपको बताऊं कि कोहली की क्या बात है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक एक बात क्लियर करूंगा, आप खुद मान जाओ कि हाँ भाई बात में कोई सत्य है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जब वोट का मैंने परसेंटेज का आंकड़ा दिया, दूसरा जहाँ मुख्यमंत्री का बयान आता है चुनाव रिजल्ट से एक दिन पहले 7 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके चैनल ने भी दिखाया भाई हमारी सारी व्यवस्था हो चुकी है, सरकार हरियाणा में हमारी बनेगी। हमारा मुद्दा एक है, व्यवस्था का मतलब हरियाणा में समस्या नहीं है क्या? हमने भी शांति सुना है, सुनने में मादा रखो, ये लोकतंत्र को बचाने की, संविधान की बचाने की लड़ाई है। अच्छा, मुझे जब मैं पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने लोकतंत्र को कुचल दिया, जिन्होंने लोकतंत्र को कुचल दिया था, अच्छा, एक सेकंड, होल्ड। अच्छा, मुझे आगे भी जाना है, लेकिन एक दो छोटे छोटे सवाल करता हूँ बजरंग दास जी। एक सेकंड, अरे सवाल तो ले लीजिए, दो तीन छोटे छोटे सवाल लूंगा और एक ही में जवाब दीजिएगा। शैलजा जी कितने दिन तक नाराज रही थी, ये तो विषय खैर सबको मालूम ही है। जिस दिन आप लोगों का नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, उस आखिरी दिन में आखिरी घंटे तक भी टिकट किस पार्टी के अनाउंस हो रहे थे? रामनिवास घोड़ेला से लेकर के शमशेर गोगी क्या कह रहे थे, किसने हरवा दिया या क्या हो गया, मतलब बकायदा नाम लेकर कह रहे थे ना। और इतने सारे जो बागी खड़े हो गए थे, जो 30-30, 35-35 हजार वोट ले गए, उनकी बहुत लंबी सूची है। तो ये जो सारे काम हैं, ये कैसे भुलाए जा सकते हैं चुनाव में? सुनिए गोयल साहब, मैं एक बात का जवाब दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, अगर उकलाना की टिकट नारनौल की टिकट नहीं कराते। अरे नहीं भाई, ये बीजेपी ने थोड़ी किया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। शैलजा जी 15 दिन तक नाराज थी या नहीं थी? कोई किस बात की नाराज? 15 दिन तक कैंपेन नहीं किया उन्होंने, कैसी बात कर रहे हैं आप? सुनो, उन्होंने हर जगह 15 दिन तक नहीं किया भाई साहब। उनको सारे उनको 15 दिन बाद वो एक मंच पर दिखाई दी सर, ये क्यों? अब मतलब आप तो प्रैक्टिकल आदमी है, सीधा सीधा बोलिए। अच्छा रुकिए, अमनदीप को चर्चा में जोड़ता हूँ, फिर आता हूँ, रुकिए। मेरी पूरी आधा मिनट की बात रहेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने ईवीएम की बात छेड़ी, इन्होंने ईवीएम की बात करी। मैं पूछता हूँ, जब वोट पोलिंग हो जाती है 3-3 दिन 4-4 दिन मशीनें डब्बे पैक रह जाती है, जब गिनती करते हैं, गिनती के समय भी 99% बैटरी बढ़ती है, इसका मतलब मशीन वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है या ईवीएम में गड़बड़ी है? भाई साहब क्लियर करिए। मैं सुनिए, मैं बताता हूँ, इनकी हर बात में गड़बड़ी है। 2014 से पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी, किसी में गड़बड़ी नहीं थी। हरियाणा में 2014 के बाद गड़बड़ियां दिखने लगी है लोगों को। नाम से बने हुए हैं, ओके, रिकॉर्ड दे रहा हूँ,
क्या ठीक है। बताया गया? अमनदीप केसरी के पास चलेंगे अब रुक जाइए होल्ड ठीक है। अलग अलग नाम से अमनदीप, हरियाणा में बड़ी हुई है। एक आपकी अंग्रेजी जीती हुई की सीट शादी, पर भी कांग्रेस ने एक चैलेंज शादी, किया था। ये नहीं मानते। एक सेकेंड महिला अलग अलग बजरंग दास जी रुकिए ना, एक और, अरे एक और साथी बैठा है भाई, उन्हें भी बोलने दीजिए। एक सेकंड वो भी फिर होल्ड क्या? होल्ड। अमनदीप केसरी जी, एक आपकी जीती हुई सीट पर भी कांग्रेस चैलेंज करती है कि जी वहां पर भी काउंटिंग दोबारा हो या दूसरी चीजें हैं जिनको लेकर वो सवाल उठाते हैं। आज जब गृह मंत्री हरियाणा को लेकर ये बता रहे हैं कि 2014 के बाद हम इतने चुनाव हारे, जब वो बता रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट करना होता है वो इंटरनल मैनेजमेंट का पार्ट है, कि रीपोलिंग करानी है तो सीसीटीवी फुटेज देखना है, आप कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो वो सीसीटीवी फुटेज सीज हो जाएगा। क्या जो वोटिंग लिस्ट में सामान्य गड़बड़ियां होती हैं जो हम देखते आए हैं अपने कॉलेज के जमाने से, कि वो नाम गलत है, एड्रेस गलत है, फोटो गलत है, क्या उन्हीं गलतियों को राहुल गांधी ने दिखाया है, या फिर वो बार बार पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस की चुनाव लड़ने की ये क्षमता है, या कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव लड़ती है उसको वो वोट चोरी के माध्यम से ढक रही है बार बार? जी जी वरुण जी, देखिए दोनों बातें हैं। सबसे पहले हमने पहले भी कहा कि कोई जो भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर जो धांधलेबाजी होती है, ये कोई अभी नहीं है, ये पहले भी होती रही, कांग्रेस के समय भी होती रही और कांग्रेस खुल करके करती आई है। और चुनाव हरियाणा प्रदेश के संदर्भ की बात है कि चुनाव हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फिर से जीत गई, उसका एकमात्र कारण केवल ये कह देना कि भाई ये चुनावी धांधली से जीती है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। हम तो पहले भी बार बार ये कहते आए हैं और आपने तो, आपकी डिबेट में भी ये स्पष्ट हो गया है। और माननीय गृह मंत्री जी ने तो आज सदन में कहा है कि भाई कांग्रेस, ये ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है, कांग्रेस अपने नेतृत्व की वजह से हार रही है। और ये बात हम आम जनमानस को हरियाणा प्रदेश में, आपको भी मेरे को भी, दोनों साथी प्रवक्ताओं को बहुत अच्छे से पता है कि आम जनमानस जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, एंटी इनकम्बेंसी भारी थी और एंटी इनकम्बेंसी को ये खुद भी स्वीकार रहे हैं। लेकिन ये तो सरकार बदलनी थी और उसमें जो सबसे बड़ा दल था, और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस था, क्यों, और कांग्रेस के पास बड़ा मौका भी था, लोगों ने बड़ा जन समर्थन भी कांग्रेस को दिया, और लेकिन वो फिर भी नहीं जीत पाए। उसके सारे कारण आपने अभी गिनवाए हैं डिबेट के अंदर और सबको पता है। और ये जो मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है, बिल्कुल ये भी हम भी इस बात को मानते हैं कि अपनी कमियां छुपाने के लिए, जो अपनी आपसी फूट है उसको छुपाने के लिए ये ऐसी बात कह रही है, क्योंकि असल बात तो कांग्रेस नेतृत्व को होता है। राहुल गांधी जी का पहला बयान हरियाणा विधानसभा के रिजल्ट के बाद यही आया था कि नेताओं ने अपने हित को ऊपर रखा, पार्टी के हित से ज्यादा। तो ये सारी बातें बिल्कुल सच्चाई है। इनके साथ साथ ये भी सच है कि हरियाणा के लेकर के सबसे ज्यादा हौ हल्ला क्यों मचता है, क्योंकि हरियाणा में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से बहुत ज्यादा त्रस्त है और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको बदलना चाहता था, और इस कदर बदलना चाहता था कि अमित शाह जी ने कई बार जिक्र किया कि भाई हरियाणा प्रदेश के चुनाव के अंदर अप्रत्याशित नतीजे आए हैं। उन्होंने जीत के बाद भी जिक्र किया, आज लोकसभा में भी जिक्र किया कि भाई इसलिए नहीं जीत रहे कि हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो लहर थी या जो लोग उनको पसंद करते थे। भारतीय जनता पार्टी के तो तमाम मंत्रिमंडल को लोगों ने घर बिठाने का भाई ये किया। कैसे भूल अगर जाऊं? दो मंत्री, मतलब मैं कैसे भूल क्या जाऊं कह रहे कि मैं कैसे भूल जाऊं कि जो कांग्रेस पार्टी एक साल से चुनावी तैयारी का दावा कर रही थी, नॉमिनेशन के आखिरी 2 घंटे जब थे तब भी उसके टिकट अनाउंस हो रहे थे, इतना ज्यादा रिफ्ट था वहां पे। ये सभी कारण थे और इन्हीं कारणों की वजह से, और ये कुछ कारण जानबूझ करके पैदा किए गए थे ताकि भारतीय जनता पार्टी की मदद हो सके। जो राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन में अगर सबसे पहला नाम किसी विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने लिया तो उच्चाणा का लिया, और उच्चाणा के अंदर अगर 3 महीने 4 महीने पहले लोकसभा की वोटिंग होती है तो कांग्रेस वहां पे 45-50 हजार की लीड लेती है, और विधानसभा के अंदर जहां 3 प्रत्याशी खड़े किए गए और जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, गनीमत तो ये देखिए कि वो खुद भी एक चुनाव अधिकारी रहे हुए हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उन्होंने चुनाव बहुत बार कंडक्ट करवाए
और उन्होंने अपने एक भी बयान में ये नहीं कहा कि भाई मेरे विधानसभा में जो सबसे कम वोटर अरे, है कांग्रेस में, अमनदीप कि कहीं भाई, ना कहीं वोट चोरी हुई है। तेजस्वी यादव ने अभी तक नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा उन्होंने नहीं कहा वोट चोरी मैं हो वही गई कह या रहा हूं गड़बड़ कि हो गई, मतलब जो चेहरा था इनका ये भाई, या तो मैं ये बात देखिए, दोनों बातें ऐसे ही हैं। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां लंबे समय से अपना अपना हित साधने के लिए देश के अंदर अलग अलग मतलब ये जो अफवाहें फैलाती हैं। अब पूरे देश में ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी, और आप भी जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मुक्ति पाना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने की चुनाव खुद खराब जनता लड़ा, नहीं आप ये चाहते कह थे। रहे हैं कांग्रेस ने चुनाव खराब लड़ा? नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने जानबूझ करके, जब आप इतने सारे कारणों की बात करते हैं कि वो बच्चे नहीं थे, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनवाई। अच्छा, और ये भी मैं हम इसको कह रहे ऐसे हैं कि ऐसे भाई रिवर्स आम करते हुए आता हूं। जनमानस से जो ठीक है, जो जनमानस की जनता की जो इच्छा थी उसके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनवाई। अच्छा, बजरंग दास जी, बड़ी ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। आप तो ठीक ठाक उस समय हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे थे जब हिसार आए थे हम। मुझे ये बताइए, 50 वोट के बदले एक नौकरी, पहले अपना घर भरेंगे, क्या इस तरह के बयानों ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया या नहीं पहुंचाया? देखिए, ये तो एक सत्ता पक्ष की जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, उसको बात को उठाना, मीडिया में चलाना। भाई साहब, बोला कौन? मैं बताना चाहता हूँ। आप देखिए, यही बात आ रही है, विजेंद्र सिंह ने एक बार लिखा, तो विजेंद्र सिंह तो वोट चोर गद्दी छोड़ जो अभियान पूरे देश में चल रहा है, हाँ, उसके तहत पर यात्रा निकाल रहे हैं। तो जा रहे हैं उसमें, हुड्डा जी जा रहे हैं, कब जा रहे हैं हुड्डा जी उसमें? यात्रा निकाल रहे हैं अपनी। हुड्डा जी, राव नरेंद्र कब जा रहे हैं उसमें, ये बताइए। यात्रा निकाल रहे हैं हुड्डा जी का और हैं? मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ, वो जब वो हारे हैं वोट से जीतते भी गए, आप देख लेना। नहीं, वो ठीक है, जीतते भी वो आ रहे मामला हैं। सुप्रीम कोर्ट में है। चल रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में है, मैं जानता हूँ सर, जनवरी में हियरिंग है, मैं जानता हूँ। 19 कैंडिडेटों ने अपने तैयार किए हुए हैं, 19 कैंडिडेटों ने हरियाणा के। मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी लोगों को पता है भारतीय जनता पार्टी कौन सा खेला खेल रही है, इनका सिस्टम यही है। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम बहुत खत्म है, बच्चा बच्चा नाराज था, महंगाई, बेरोजगारी, किसान नाराज, दलित नाराज, हर वर्ग का लोग नाराज थे। उसके बावजूद भी जब देखिए बैलेट पेपर से, तो ये पूरी तरह हार रहे, हर जगह हार रहे हैं, मगर अब ये भी होती है। अच्छा, रामनिवास घोडेला ने जो कहा वो गलत कहा या सही कहा? देखो उन्होंने क्या आरोप लगाया, हाँ, उन्होंने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया। अच्छा, व्यक्ति विशेष के, हाँ, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं, पार्टी का सांसद है, व्यक्ति विशेष का नाम लिया। अंबाला कैंट में आपके उम्मीदवार पिंकी ने कहा मैं हारा नहीं हूं, हराया गया हूं। मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, एक व्यक्ति विशेष का मान जब सकते हम, आदमी कोई 1500 से हारे। अरे सीडी दे के आए, पेन ड्राइव दे के आए यार, वो पेन ड्राइव दे के आए कि सुनिए क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हो आरोप लगाए हैं, कैसी बात कर रहे हैं, और ऐसी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने सुना ही नहीं। वो मैंने बता दूं तो उस प्रोग्राम में था, मैं क्या कह रहा हूँ। गर्ग साहब, आपने सुना होगा। पुलिस सुनिए, मैं कहता हूँ एक व्यक्ति के ऊपर वो बना दिया, इसने मेरी खिलाफत करी, ये मेरा टेलीफोन ले लो जी। मैं क्या बता रहा हूँ, एक व्यक्ति जब हरा सकता है, जब कोई कैंडिडेट 1500 वोट क्या तो 20,000 रुपये उठा रहा है, तो उसको एक व्यक्ति ला सकता है क्या? एक नेता स्थानीय है, वो हरा सकता है क्या? बिल्कुल सच्चाई से परे बात है। अपनी जेब पिटानी थी, उन्होंने जेब पिटा का आरोप लगा दिया। ये तो आप ही समझते हो, ठीक है, मैं भी समझता हूँ। आदमी कोई 1000 बताइए, ये सारे जगह मतलब और कैंडिडेट आ दिया, ठीक है, एक जगह एक आदमी ने रोप लगा दिया, बाकी क्या रोप लगे? ठीक है, ओके, 3 जगह रोप लगे, 3 जगह रोप, ये रोप ये तो ओके, संदीप भाई की बारी है, ठीक है, आपने अपनी बात रुक जाइए, अब संदीप भाई की बारी है। संदीप भाई, ये बताएं कि आप लोगों को साम दाम दंड भेद करना आता है भाई, आप ईवीएम में भी गड़बड़ी करना जानते हैं, आप लोग वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करना भी जानते हैं, आप लोग
कांग्रेस के उम्मीदवारों से ऐसे बयान जो आते हैं उनको उछलवाना भी जानते हैं। आप लोग पूरा गेम समझते हैं, आप लोग चुनाव आयोग को सेट करना भी जानते हैं, आप लोग तारीखें भी सेट करना भी जानते हैं, तो सामने वाला चुनाव कैसे लड़ेगा भाई? भाई देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ आपको। बिहार चुनाव में ना प्रदेश के प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम वोट चोरी नहीं करते, हम लोगों के दिल चोरी करते हैं, और उसका परिणाम आपने देख लिया। मैं चुनाव के यहाँ एक एनालिसिस सुन रहा था 2 वरिष्ठ पत्रकारों का, उसमें से एक इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी हैं, और जब मैंने वो सुना तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में जब मैं रैलियों के बाद जाता था, रैलियों क्षेत्र कहीं जाकर के लोगों से बात करने का प्रयास करता था, तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि वहाँ एनडीए के खिलाफ कोई इंडियन कन्वेंसी है या लोग वहाँ इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं, कहीं भी कुछ भी चीज निकल के नहीं आई। वो भाई मैंने ये हरियाणा को चुनाव बड़े नजदीक से देखा है, मैं बहुत चुनाव को देखने का प्रयास किया। आपने 65 लाख बजरंग जी सुनिए, 65 लाख किसी पार्टी के अच्छा एक सेकंड होल्ड, रुक जाइए। अच्छा रुक जाइए। अरे एक सेकंड, बजरंग दास जी, अच्छा सुनिए ना बजरंग दास जी, SIR के नाम पर मैं जवाब दे रहा हूँ। बजरंग दास जी रुकिए। अरे बजरंग दास जी एक सेकंड, अच्छा एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी, एक सेकंड सर, बजरंग दास जी मुझे पता नहीं, एक सेकंड, मुझे पता नहीं बजरंग दास जी की ड्यूटी बिहार में लगी थी या नहीं लगी थी। बिहार से बहुत बड़े कांग्रेस के नेता आते हैं, अच्छा खासा समय संसद में बिताया है, शकील अहमद साहब, उन्होंने कहा कि 65 लाख वोट काटे गए, तो 65 लोग भी सड़क पर क्यों प्रोटेस्ट करने नहीं आए कि हमारा वोट कट गया? ये कांग्रेस के पूर्व सांसद शकील अहमद ने कहा है। बजरंग दास जी आपसे तो बहुत सीनियर है और बिहार के नेता हैं, या तो आप मानिए कि वो गलत कह रहे हैं। चुनाव आयोग के हाँ, अच्छा रुकिए, अब संदीप भाई बोलेंगे, रुक जाइए, होल्ड, ओके संदीप भाई, ओके सर, समय इतना ही होता है, जल्दी से संदीप भाई। वरुण जी देखिए, बजरंग दास जी आजकल मुझे लगता है हिसार, मैं भी हिसार से आता हूँ, तो ये भी हिसार जिला के जिला अध्यक्ष है। जिस पार्टी के कार्यक्रम में हमने मंच पे देखा जलवा, धक्का जी, जिस पार्टी के जिस कार्यक्रम में मन संचालन को लेकर के धक्का मुक्की हो जाए, एन मौके पर गुटबाजी के कारण संयोजक बदल दिया जाए कार्यक्रम के अंदर। बजरंग जी आप तो कार्यक्रम में थे, सीट नहीं मिलती हो जिनको बैठने के लिए, जिनको सीट नहीं दी जाती है वो चुनाव जीतने की बात करते हैं। मैं बताता हूँ भाई आपको, पश्चिम बंगाल में चुनाव में भी 1 साल से ज्यादा का समय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रबंधन के लिए लोगों को जिम्मेदारियां तय कर दी है, चुनाव में जाकर के किस प्रकार से बात चुनाव प्रबंधन करना है, चुनाव में जाकर के किस प्रकार से काम करना है। लेकिन ये लोग क्या करेंगे, अंत में जाके टिकटें देंगे, इनके अंत में जाके गठबंधन होंगे, गठबंधन की शर्तें ये लोग तय करने के लिए चुनाव तक लेकर के जाएंगे, उसके बाद जाकर के लोग ठीकरा फोड़ देंगे कि हम चुनाव क्यों हार गए, वोट लिस्ट में चोरी होगी। अरे वोटर लिस्ट, आप बजरंग जी कम से कम अपनी नाकामियों पर ढंग से चर्चा कीजिए, मंथन कीजिए अपनी नाकामियों के ऊपर, ताकि कम से कम आप लोग भविष्य में जाकर के, नहीं तो माननीय गृहमंत्री ने जो आप कहा ना संसद के अंदर, अच्छा रुकिए, आने वाली पीढ़ी आप लोगों से, कांग्रेस की आने वाली पीढ़ी ओके, रुक जाइए। अमनदीप केसरी, मैं एक सवाल को आने वाले चुनाव से जोड़ते हुए आपसे करता हूं। 2016 में बंगाल में कांग्रेस के 44 विधायक थे, 44 इज अ गुड नंबर, वो कम नहीं होता है। जहां से प्रणब मुखर्जी हमेशा सांसद बनते रहे हों और बड़े कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सांसद बनते रहे हों, 2021 में वहां कांग्रेस के विधायकों की संख्या 44 से घटकर हो गई 0। अब एक चुनाव आ रहा है, अब बीजेपी ने तैयारी शुरू करती है, कांग्रेस ममता बनर्जी के साथ जाएगी, अकेले लड़ेगी तो ज्यादा जोर से लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, हिम्मत से लड़ेगी तो बीजेपी को फायदा ना हो जाए, वोट डिवाइड ना हो जाए, एंटी इनकम्बेंसी, ये डिल्यूजन रहने वाला है। तो एंड में आप कह देंगे जी SIR हो गया, वोट चोरी हो गई। सवाल है वरुण जी, और मैं आपको इसी से जुड़ा हुआ ये तथ्य बताता हूं कि 2023 के अंदर फतेहाबाद के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की रैली के अंदर चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पे माननीय नीतीश कुमार जी ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी और उन्होंने आग्रह किया था, लेकिन कांग्रेस का ये अहंकार जो उनको ले डूबा है, और इसके उदाहरण भी हैं। 2014 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2015 के जो बिहार चुनाव थे उसके अंदर जो महागठबंधन था नीतीश कुमार और आरजेडी का, तेजस्वी यादव का, उन्होंने सुपड़ा साफ करवा दिया था भारतीय जनता पार्टी का, कांग्रेस भी उसमें थी। लेकिन कांग्रेस के जो ये मैं कहूंगा कि भाई या तो नेतृत्व में कमी है या ये अहंकार था, हमने बड़ा दिल दिखाते हुए ये पेश की थी कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखना है
उखाड़ फेंकना, और लोगों की ये मंशा थी, लोगों की ये आशा उम्मीद थी, लोगों की ये मांग थी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जानबूझ करके, मैं वही कह रहा हूं ना, उसके बाद आम आदमी पार्टी भी आई, आपने हरियाणा में देखा, जानबूझ करके इनके कुछ नेता जो है भारतीय जनता पार्टी को ही अपने पर्सनल हित की वजह से इन्होंने कहा हम सत्ता सक्षम सौंप हैं। देते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी तो खुद स्वीकार कर रही है, अभी आजाद जी ने भी स्वीकार किया, गृह मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि इनके पास कोई ऐसा जादू नहीं है। जब मंत्रिमंडल साफ हो जाता है सारा, तो वो ना जीत लें अपनी सीटें, अयोध्या ना जीत लें, जनता तो इनको बाहर फेंकना चाहती है। लेकिन जहां विपक्षी दल के अंदर, खासकर से कांग्रेस के अंदर कुछ ना कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है, नेतृत्व में बहुत बड़ी दिक्कत है, जो ठीक है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ओके, सौंप रही समय है। हो गया, 30 सेकंड संदीप के, जल्दी से, क्विक। वरुण भाई, मैं ये कह रहे हैं लोग कि बार बार एक चीज कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग, हरियाणा की जनता सत्ता से बाहर रखना चाहती है। वरुण भाई, एक लास्ट चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मैंने इस चुनाव के अंदर ये देखा कि पहले माँ बाप बच्चों को बताते थे कि वोट आपको कहाँ डालना है। इस बार हरियाणा के युवाओं ने अपने माँ बाप को बताया कि वोट कहाँ डालना है। इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है, अपनी आंखों के सामने देखा है। बच्चों ने कहा, जिन लोगों को हरियाणा का युवा तो सबसे चलिए, बेरोजगार समय देश में भाई, समय इतना ही है। सबसे बड़ा बेरोजगारी दर ये हरियाणा के युवा सदन में के है। पटल पर उन्होंने तो बताया था कहाँ डालना है। हरियाणा का मुद्दा जोर शोर से उठा, लेकिन अब जवाब दिए जाने के बाद इस मुद्दे में कितना दम बचा है, यह आने वाला समय बताएगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।